हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था और आज इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे मैथमेटिकल बेसिस। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड भी देख लेंगे, लेकिन बाद में मैं ग्राफ का आपका सारा एनालिसिस करूंगा। एक एक ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, डिफरेंट सिचुएशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उससे उसका स्लोप क्या दे सकता है, एरिया क्या दे सकता है, वो सारे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका सिचुएशन मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक स्टूडेंट्स बॉडी है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब हर एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। हर सेकंड में वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपका वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी सपोज t = 0 पर ये सिचुएशन था। कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स v हो गई, इसकी वेलोसिटी v हो गई एट t टाइम = t पर। ठीक है, एनी टाइम t ले लिया तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t हो गया यहाँ पर, क्योंकि 0 पर स्टार्ट हुआ था। स्टॉप आज आपका t = 0 पर स्टार्ट हुआ। मान लो किसी टाइम पर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन है स्टूडेंट्स, टाइम नहीं है, ये टाइम टेकन है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और ए इनिशियल वेलोसिटी। अब स्ट्रेट लाइन में है, एक्चुअली इस पर वेक्टर होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन है तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ वेक्टर साइन दे देता हूँ, v - u डिवाइडेड बाई टी, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो ये हमारा फार्मूला बन गया एक्सेलरेशन का। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा v = स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करें u + at, u + at। तो ये हो गया हमारा, इस वेक्टर फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन लोअर क्लासेस में जैसे 9th हो गया या 8th हो गया, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं एक्चुअली 9th से ही स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी IGSO में ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन में दे देता है। तो वहाँ पर स्केलर फॉर्म में पढ़ाया, 11th तक भी स्केलर फॉर्म में पढ़ाया जाता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स तो v = u + at भी लिख सकते हैं। सर क्या ये स्पीड बोल सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी ही बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी, u = इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया, पहले जो ऑब्जर्वेशन किया वो उस समय जो वेलोसिटी था उसको इनिशियल वेलोसिटी, और जो बाद में ऑब्जर्वेशन हुआ वो वेलोसिटी है किसी टाइम t पर, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स। उसको फाइनल वेलोसिटी v को b से डिनोट करता है और एक्सेलरेशन को a से डिनोट। ठीक है सर, यहाँ आप बात कर रहे थे सर कि v = स्पीड बोल सकते हैं? नहीं, स्पीड नहीं बोलेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि हम लोग जब फार्मूला पुट करेंगे ना तो वहाँ एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में वो साइन के साथ पुट करेंगे। साइन के साथ क्या मतलब, ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, निगेटिव एक्सिस की तरफ, तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो वहाँ साइन के साथ पुट करें, जिससे हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव से हमें पता चल जाएगा कि बॉडी रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में अब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर भी अगर मान लो पॉजिटिव एक्सिस इधर मान लिया, ऑब्जेक्ट इधर भी मूव कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। अगर ऑब्जेक्ट अपने इस तरफ मूव कर रहा है तो अपने इधर तरफ पॉजिटिव मान रखा है तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। तो साइन के साथ पुट करेंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसको स्पीड नहीं लिख सकते, वेलोसिटी ही बोलना सही है, क्योंकि हमने उसमें प्लस माइनस साइन डायरेक्शन के लिए यूज कर लिया। बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है, तो सर
इसमें हम लोग स्केलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस साइन आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म पर प्लस माइनस साइन पुट किए तो वेक्टर हो जाएगा ना यार, वेक्टर हो जाएगा। स्केलर फॉर्म फार्मूला है, प्लस माइनस साइन पुट कर लिया, एक्चुअली यही चीज़ ये भी है, लेकिन हम लोग इसमें प्लस माइनस साइन पुट करके वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर ले, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि ये डिस्टेंस टेबल यहाँ से यहाँ तक मान लो स्टूडेंट्स s है, यहाँ से यहाँ तक s है, तो v एवरेज डिस्टेंस टेबल जो होगा, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब एवरेज वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी देखे तो हमने बताया था आप लोग को, एवरेज वेलोसिटी जब पढ़ा रहा था आप लोग को, तो जब कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो u प्लस वी बाई 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आप लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, तो यहाँ पर u प्लस वी बाई 2। और आप लोग को बता भी दूंगा जब ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हो गया u प्लस वी बाई 2, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, अब u प्लस वी बाई टी हो गया। हमें चाहिए स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी, जब हमें फाइनल वेलोसिटी मान लो नोन नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नोन नहीं है तो हमें इसको रिप्लेस करना है। सेकेंड इक्वेशन मोशन में हमें फाइनल वेलोसिटी, उस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नोन नहीं रहता है, उस इक्वेशन जब ड्राइव करेंगे तो उसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगा, तो इसको हमें रिप्लेस कर देना। तो रिप्लेस कर दे, हमें पता है सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है, तो हम लोग पुट कर देंगे u प्लस वी का वैल्यू u प्लस ए टी पुट कर देंगे, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2u डिवाइड बाई u हो जाएगा यू टी प्लस u हो जाएगा u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्केलर फॉर्म में हमने लिखा है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साइन के साथ, यू को साइन के साथ, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना है, आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इधर की तरफ पॉजिटिव मान रखा है, तो इधर सब पॉजिटिव होगा, सपोज 18 मीटर पर सेकंड है, इधर कुछ देर के बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हमसे पूछ देगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट रेट टी इक्वल टू 5 सेकंड कितना, या ऐसे हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं देगा, बोलेगा कि इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन दे देगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी इक्वल टू 10 सेकंड। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी। इसमें हमें देखो फाइनल वेलोसिटी नोन नहीं, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इजीली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, बस साइन के साथ एक्सेलरेशन वगैरह सब पुट करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब देखो इसी में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर सकते हो। थर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ बस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग लिख लेना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि आपको जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन है, तो उसमें हमें फाइनल वेलोसिटी अगर नोन है, एक्सेलरेशन नोन है, इनिशियल वेलोसिटी नोन है और डिस्प्लेसमेंट निकालना, टाइम नहीं गिवन है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं टाइम को रिप्लेस कर देते हैं। तो टाइम को रिप्लेस कर दे तो हमें तो पता है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग ए भी लिख सकते हैं कि t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना इसमें, ठीक है। तो v माइनस यू बाई ए लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टी को रिप्लेस कर देता हूँ, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 है इंटू टी का वैल्यू कितना पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, v माइनस यू डिवाइडेड बाई। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई में है, 2 और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, एक कॉमन आ गया यहाँ नीचे आ गया।
अब देखो a प्लस बी, वी प्लस यू इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पर वी स्क्वायर में इक्वल टू एस है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका तो 1 लिख सकते हैं, 2a इक्वल टू हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया हमारा। ये इसमें फाइनल वेलोसिटी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी नोन है, 2as में रिलेशन निकालना है तीनों में, हमें यहाँ टाइम को रिप्लेस कर दिया। इसमें अगर टाइम नहीं है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी नोन है 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन बोला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप डायरेक्ट यही यूज कर लो, इसमें टाइम की जरूरत ही नहीं है, इसमें टाइम की जरूरत, डायरेक्ट यही यूज कर लो, है ना। तो इस तरह से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड बताऊंगा आपको, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर ले पहले। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे एक बॉडी स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका ऐसे ले लिया मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई, इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लो, थोड़ा इजी होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके बाद कुछ देर के वेलोसिटी हो गई मान लो 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, मैं यूनिट कन्वर्जन भी सिखा दूंगा इसमें। और एक्सेलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स फाइंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि यू नोन है। अच्छा, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन आप मान लिया इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस मान लिया इस डायरेक्शन को, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो यू आप लिखोगे प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, साइन के साथ पुट करना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पीड, फाइनल स्पीड वेलोसिटी कितना है 72 किलोमीटर, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड आ जाएगा स्टूडेंट 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड विल मल्टीप्लाई 5/18। अब हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नोन हो गया, एक्सेलरेशन नोन हो गया, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर लिखे एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखो स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। अब आप इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी नोन है, एक्सेलरेशन नोन है और डिस्प्लेसमेंट नोन है, तो इसी को अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर, हालांकि वो भी यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन इसको पहले डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नोन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो 5 फुट कर देंगे इंटू एस, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू एस, डिवाइड कर दिया एस का वैल्यू, ये हो जाएगा 22 इंटू माइनस कर देंगे 80 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एस मीटर में आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, इससे एस का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, मीटर में आंसर आ जाएगा, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट कर, सर ये क्या एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा। मान ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का स्टूडेंट्स टाइम टी लगा, तो ये तो हमें पता है ना, फाइनल वेलोसिटी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी नोन है, एक्सेलरेशन नोन है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 5 इंटू टाइम टेकन t मान लिया, अब फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो एक्स टाइम का वैल्यू कितना आ गया 20 माइनस 2 18 डिवाइडेड बाई 5, 18 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड आ गया।
अब हम लोग एस इक्वस टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं। टाइम नोन हो गया, अब एस इक्वस टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा आपने पहले टाइम कैलकुलेटर फिर लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा वी स्क्वायर इक्वस टू स्क्वायर प्लस 2s लगा दे। हमने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम पूछता तो फिर हम वी इक्वस टू प्लस से टाइम निकाल लेते, फिर एस इक्वस टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेते, या वी स्क्वायर इक्वस टू स्क्वायर प्लस 2s तो नहीं लगा सकते। देखो वी इक्वस टू यू प्लस एटी जो है ना, ये दोनों में रिलेशन दे देता है, ये बता देता है कि ये यूज कर लो। वैसे भी देखो जब ड्राइव किया था हम लोगों ने तो वहाँ पर वी इक्वस टू यू प्लस एटी से ही तो दोनों में रिलेशन निकाला था। वह एक बार टी को रिप्लेस कर दिया था, एक बार वी को पुट कर दिया था वहाँ वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही तो पुट रिलेशन निकाला था दोनों में, तो इसलिए रिलेशन आ जाता है इसे। ओके, अब एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान लो कि एक बॉडी स्टूडेंट्स है ना 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से, 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन दिया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इजी ले लेता हूँ। आपको बताना है एट टी इक्वस टू 3 सेकेंड, टी इक्वस टू 10 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्वेश्चन में बोल दिया गया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जो भी हमने फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स उसमें हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ड्राइव किया था। तो तीनों जो इक्वेशन है वी इक्वस टू यू प्लस एटी, एस इक्वस टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें ए है जो स्टूडेंट्स कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल होगा तो नहीं यूज कर सकते। जैसे हर एक सेकंड में वेलोसिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज करना चाहिए या वेलोसिटी सेम अमाउंट से डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है, तब वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स तो नहीं यूज कर सकते वहाँ पर। या तो 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी बताना है कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इजी है। कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट, हमें फाइनल वेलोसिटी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी नोन है, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बताना है, मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इधर की तरफ हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, तो क्या होगा v इक्वस टू यू प्लस एटी लगा लेंगे। तो v इक्वस टू यू प्लस एटी लगाएंगे तो v का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, v का वैल्यू नोन नहीं है, u का वैल्यू 5 मीटर है, प्लस एक्सर्शन 5 इंटू टाइम t यानी 55 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इजी होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो टाइम तो नोन था स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो एस इक्वस टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो, या आप अब वेलोसिटी भी नोन हो गया, अब तो वेलोसिटी भी नोन हो गया फाइनल 55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी लगा सकते हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज कर लेता हूँ, दोनों ही तो सेमी फार्मूला, एस इक्वस टू यूटी भी लगाएंगे तो सेमी आएगा। तो v का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 55 का स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है 2 इंटू 5 इंटू एस। अब यहाँ पर देखो आसानी से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 5 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 से डिवाइड कर दिया, इसको -5 ऐसे कर दिया मैंने, 55 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर इक्वस टू लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 60 इंटू 50, इस तरह से कर दिया और डिवाइड कर दिया 10 से, तो कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 300 आ जाएगा, 300 इक्वस टू एस। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट, आप एस इक्वस टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगाओ, सेमी डिस्प्लेसमेंट आएगा, करके चेक कर सकते हो, सेमी आंसर आएगा, ठीक है। तो इस केस में हो गया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको ऐसा बोल देता, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी दे देता हमको 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दे दिया है ना, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक 40 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड स्पीड है इनिशियल इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन इधर की तरफ दे दिया, एक्सेलरेशन निगेटिव दे दिया, रिटार्डेशन है। जैसे मान लो बाइक चला रहे थे और बाइक को हमने एक्सेलरेटर रिलीज कर दिया, तो क्या होगा फ्रिक्शन की वजह से डिसेलरेट होगा और वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में बोल देगा कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है,
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है कि सेम अमाउंट से वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन बोल दिया कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ कि 5 मिनट के बाद वेलोसिटी कितना होगा, एट t=5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा मीटर पर सेकंड। और ये भी पूछ देगा डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम गिवन है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी गिवन है और ये है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तो ऐसे टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। वेलोसिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वेलोसिटी v, तो u का वैल्यू कितना पुट करेंगे? मैंने इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने किधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया राइट वर्ड, तो कितना हो जाएगा? +40 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ माइनस होगा क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है स्टूडेंट, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको वो टाइम गिवन है 5 सेकेंड। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो v = u + at से वेलोसिटी v के 40 है, एक्सेलरेशन यहाँ माइनस होगा स्टूडेंट्स, -4 इंटू टाइम 5 सेकेंड, कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस t सेकेंड पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी नोन हो गया स्टूडेंट्स पॉजिटिव, क्योंकि ब्लॉक तो राइट साइड में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब बाइक था, एक्सेलरेट हो रहा था, पहले मान लो 40 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया, अब आप छोड़ दोगे बाइक को तो रिटार्ड होगा, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट तो आगे ही जाएगा ना यार, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी भी 5 सेकेंड के बाद तो राइट साइड में ही है, तो 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव होगा। तो v² = u², फिर यूज कर लेता हूँ मैं v² या s = ut इसमें यूज कर लेते हैं, s = ut + हाफ at² ये फार्मूला होता है। यहाँ पर u का वैल्यू कितना है? +40 है स्टूडेंट्स, t का वैल्यू 5 सेकंड है, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, इसलिए माइनस पहले ही लिख दिया मैं, नहीं तो -4 लिखता है यहाँ पर, है ना, तो उसका माइनस यहाँ ले लिया इंटू 5 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 200 - 2 से कैंसिल हो गया और ये 25, तो 25 × 50 यानी 150 मीटर, 150 मीटर। और ये भी अप्लाई कर सकते हो v², अब वेलोसिटी तो नोन हो गया, तो v² = u² + 2s, तो v² कितना होगा? 20 का स्क्वायर = इनिशियल वेलोसिटी 40, v² = u² + 2s यूज कर लो। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी मान लिया, जो बाद में वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी मान लिया। तो 20 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर -2 × 4 होगा, क्योंकि माइनस साइन 4 एक्सेलरेशन निगेटिव होने की वजह से आ गया, इंटू s। अभी कैलकुलेट करो, इसको इधर भेज लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा 40, तो s का वैल्यू आ जाएगा 8s = 40 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर = 60 × 20 हो गया, s = 60 × 20 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, ये कैंसिल कर देंगे, 4 से 5 हो गया, ये हो गया 2, हो जाएगा 3, 5, 30, 150 मीटर। सेम ही आंसर आ गया इसमें, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, है ना। तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो साइन के साथ पुट कर, हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैंने बता दिया इस तरह से, है ना। ऐसा भी हो सकता है सर, क्या ये ब्लॉक जाएगा और वेलोसिटी 0 हो सकता है, कुछ देर के बाद ये वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, कुछ देर के बाद वेलोसिटी 0 होगा। अगर फिर भी एक्सेलरेशन निगेटिव रहा स्टूडेंट्स, तो ब्लॉक यहाँ वापस भी आ सकता है। अगर अभी फिर भी एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्यों हुआ? मान लो इस पर कोई फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो ब्लॉक पीछे वेलोसिटी डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन चेंज कर सकता है अपना कोई बॉडी। यहाँ पर 0 हो गया, अभी भी फोर्स लग रहा है, तो अब क्या होगा? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जहाँ पर वेलोसिटी 0 होता है वहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, वो कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब वेलोसिटी 0 हो जाता है वहाँ पर वो पॉसिबिलिटी है कि वो रिटर्न बैक हो जाए, चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं
एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर सेकंड ले लेता हूँ, है ना, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ ही है, एक्सेलरेशन ले लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो और फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, अगर आपने इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, इधर की तरफ आपने पॉजिटिव एक्सिस, तो वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी -40 मीटर पर सेकंड लिखोगे स्टूडेंट्स, -40 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, +5 मीटर पर सेकंड। और मान लो कि हमसे पूछा गया t = 4 सेकंड पर बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या t = 4 सेकंड पर, t कितना है 4 सेकंड है। तो हमसे वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v = u + at निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी -40 मीटर, माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, माइनस प्लस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है 5 × 4 टाइम 4 सेकंड दिया है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया -20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ जा रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को। अब साइन किधर भी पॉजिटिव निगेटिव लेने से आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन फिजिकल मीनिंग सेम रहेगा। अगर सेम ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ जा रहा होता, एक्सेलरेशन इधर की तरफ होता, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो उसका मीनिंग सेम ही रहेगा, फिजिकल मीनिंग सेम ही रहेगा। अगर आप इधर भी पॉजिटिव एक्सेस मान लो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है कि अब पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जा रहा है। अभी जो सिचुएशन है इसमें क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव एक्सेस की तरफ हमने इधर मान रखा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी निगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिधर आपने पॉजिटिव एक्सेस माना रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, बस यही सिंपल। फिजिकल मीनिंग तो सेम ही है कि ऑब्जेक्ट तो इधर ही लेफ्टवर्ड ही जा रहा है। अगर आपने इधर की तरफ पॉजिटिव मान लिया स्टूडेंट्स, इधर की तरफ आपने पॉजिटिव मान लिया, तो वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि आपने जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है इधर की तरफ, उधर ही ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो दोनों में तो फिजिकल मीनिंग सेम ही हुआ, ऑब्जेक्ट का फिजिकल मीनिंग तो सेम ही हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, बस प्लस माइनस साइन है। तो आप वो एनालिसिस कर सकते हो कि जो पॉजिटिव साइन माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव आया तो उसका मतलब है जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव डायरेक्शन माना था उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब v² = u² + 2as भी यूज कर सकते हैं, बट साइन के साथ पुट करेंगे। यहाँ पर कितना फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, -20 मीटर का 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी -40 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है इंटू एस। अब एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेमी वैल्यू आना चाहिए, बस निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव के अपोजिट आना चाहिए, निगेटिव वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, निगेटिव हो गया। हमने इधर की तरफ माना है लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आना चाहिए। तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर - 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर = 10 × s। अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 - 20 प्लस -6 + 60, ठीक है, डिवाइड बाई 10, ठीक है क्या। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, वेट ए मिनट, ठीक है, चेक कर लो यार। ये 400 -1600 डिवाइड बाई 10, 0 0 0 कॉमन करके कैंसिल कर दिया, ठीक है। 40 - 120, ठीक है, तो -120 हो जाएगा, 160 - 40 - 120 = s। तो यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन, आपने इधर पॉजिटिव मान रखा था, इधर आंसर है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव मान रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड से आपको एनालिसिस ग्राफ का नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा देता हूँ आप लोग को, राइट हेडिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो स्टूडेंट्स, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, इसमें हमने ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो यहाँ पर
एक्सेलरेशन कितना होता है किसी बॉडी का, अगर आपने किसी बॉडी को रिलीज किया तो एक्सेलरेशन कितना होता है, चाहे वो हेवी मास हो या स्मॉल मास हो, कितना एक्सेलरेशन होगा। जैसे मान लो इसका कैपिटल M मान लिया, इसका स्मॉल m मान लिया, ठीक है, स्मॉल m, तो इस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाता है, आपको पता हो कि एफ ऑफ ग्रेविटी जो होता है m इंटू जी के इक्वल होता है। इस पर कितना फोर्स ग्रेविटी लगा रहा होगा, एफ जी इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी लगा रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एफ जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी, ये कितना हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई जी, एम जी डिवाइडेड बाई एम कैंसिल हो गया, जी ही आएगा। और स्मॉल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखें, एफ जी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, इसका मास से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, जी ही आएगा स्टूडेंट्स, एम जी डिवाइड बाई स्मॉल मास एम कैंसिल हो जी। तो चाहे वो एक बड़ा बॉडी गिरा है या छोटा बॉडी, दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। हर एक सेकंड में वेलोसिटी सेम अमाउंट से 9.8 जी का वैल्यू 9.8 होता है। अगर बुक में नहीं बोल दे कि आपको 10 लेना है तब तक आप 9.8 ले सकते हो या 10 ले सकते हो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने के। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है यहाँ से, अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज किया स्टूडेंट्स तो वेलोसिटी क्या होगा, हर एक सेकंड में इसका हो या इसका हो, दोनों को सेम ही में वेलोसिटी इंक्रीज होगा। आप ये भी एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, उसमें एक फीदर ले लिया था ताकि एयर रेजिस्टेंस जो एयर के वजह से रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट हो जाए। एक फीदर ले लिया था, एक बड़ा सा मास ले लिया। अब दोनों को इस क्लिप से इस तरह से रोक के रखा था, यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे ही रिलीज किया एक साथ इंस्टेंटली तो देखा गया कि वो हीट भी ग्राउंड को करा था सेम ही टाइम में, एयर रेजिस्टेंस 0 था तो सेम ही टाइम में हीट करा। तो इसका मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी दोनों का सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहा था, तभी ऐसा पॉसिबल, ठीक है। लेकिन साउथ वाले तो बैंड बजा देते हैं, बच्चा गिर जाता है पहले, उसके बाद जंप करते हैं, फिर उसके बाद जाके उसको कैच कर लेता है। यार उसकी भी वेलोसिटी जी है, उसकी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो दोनों, एक पहले कैसे गिर गया एक बाद में कैसे गिरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन साउथ के मूवी में तो ऐसा कर सकते हैं ना, डायरेक्ट 10 जंप करेंगे या कभी एक बाइसिकल आएगा पूरा ट्रक उड़ जाता है ना, ऐसा हो सकता है। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, हमेशा डाउनवर्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो आपको ये कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो आप मान लिया कि हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अगर आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मारा तो माइनस जी होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, माइनस जी होगा स्टूडेंट्स, माइनस जी साइन के साथ पुट कर दिया, माइनस जी होगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो यू पॉजिटिव लोगे आप, यू आपने पॉजिटिव मांगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ गया, किसी हाइट पर मान ले रहा हूँ रैंडम टाइम किसी टाइम पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट देखोगे कि यहाँ से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है कि जहाँ पर आपने ओरिजिन मारा था वहाँ से निगेटिव वाई एक्सिस का। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ठीक है। तो यही फार्मूला जो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है उसमें आप सिंपली क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन मान लें। अब सर हम लोग नीचे भी पॉजिटिव मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप निगेटिव डायरेक्शन मान लोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, मीनिंग फिजिकल सेम ही रहेगा, फिजिकल मीनिंग सेम ही रहेगा, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर बस प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस होगा लेकिन उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। आपने ऊपर तरफ पॉजिटिव मान रखा है, मान लो वेलोसिटी आया 10 मीटर पर सेकंड, तो आप बोलोगे कि अच्छा ऊपर की तरफ ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रखा है लेकिन वेलोसिटी है आपका -10 मीटर पर सेकंड, तो उसका मतलब है कि बॉल नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना, इसका मतलब है। बस आपको यही बस मीनिंग है, और आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे। तो यहाँ पर S = ut + ½ at² जो फार्मूला था, B = u + at और S = ut + ½ at², ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, वहाँ पर S जो है u का वैल्यू, यहाँ पर हम लोग u और t तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर g का वैल्यू आप ऊपर की तरफ अपने पॉजिटिव माना तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बस यही डिफरेंस आएगा। और h की जगह पर हाइट लिख दोगे, प्लस माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, इसमें भी प्लस माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। अगर अपवर्ड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो आप
प्लस पुट करोगे। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव वाई एक्सिस में है तो आप निगेटिव पुट करोगे। जैसे एक कंडीशन ले लो, जैसे आपने रूप से एक बॉल को रिलीज कर दिया, तो अगर आप यहाँ पर ओरिजिन मान लिया, आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। लेकिन वहीं आप ऐसा कर सकते हो कि निगेटिव इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है। एक्सेलरेशन भी प्लस जी होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी जो भी होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो भी पॉजिटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। तो इससे क्या आंसर फर्क पड़ेगा? नहीं, सेम ही टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम सेम ही आएगा, दोनों ही तरीके से, चाहे इस केस में अप्लाई करो या इस केस में। बस आपको ध्यान रखना है कि साइन के साथ आपने एक डायरेक्शन कोई ना कोई पॉजिटिव मानना पड़े, ठीक है, तभी कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज कर सकते हैं। 2s अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखा है तो ये तो स्क्वायर है, निगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर तो सेम ही हो जाएगा, यू स्क्वायर। बस यहाँ 2gh हो जाएगा, माइनस 2gh। बस अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान के रखा है, तब ये इक्वेशन है, व्हेन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, y इज पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तब ये फार्मूला यूज। लेकिन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला स्टूडेंट्स? ये इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, अब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रखा है, तो यहाँ पर v इक्वल टू यू, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, प्लस जी होगा इंटू टी, अगर आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव मान रखा। अब ये भी कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ ये कर सकते हैं आप, डाउनवर्ड पॉजिटिव मान तो डिस्प्लेसमेंट प्लस एच होगा। मान लो हाइट एच है तो यहाँ पर प्लस एच लिखोगे, यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बस आप डायरेक्शन मानना है, पॉजिटिव ऊपर मानना है कि निगेटिव मानना है, और डिपेंड वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s में वहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा यहाँ पर, अगर डाउनवर्ड आपने पॉजिटिव मान रखा। अब इस केस के ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाए, इसको नोट डाउन कर ले फटाफट। अब बस ये ध्यान रखना है कि चाहे हेवी ऑब्जेक्ट हो चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ट मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद जैसे एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आपने 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऑब्जेक्ट को फीट, और पूछा आपकी बताओ कि वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इक्वल टू आर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वैल्यू ऑफ जी एक्सेशन 10 मीटर पर सेकेंड, जहाँ 9.8 लिखा तो इस तरह से लिखेगा टेक जी इक्वल टू। अब यहाँ पर हमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछ ले, बताओ कि हाइट ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऑल्सो हाइट इज इक्वल टू 8। तो क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्शन पॉजिटिव मानना पड़ेगा, कोई ना कोई डायरेक्शन पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40 मीटर पर सेकेंड होगा, और फाइनल वेलोसिटी हमें नोन नहीं है, एक्सेलरेशन तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो। क्यों? क्योंकि डाउन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है हमेशा अंडर ग्रेविटी के, और हमें यहाँ पर टाइम टेकन दिया है 2 सेकेंड, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू जो है वो हमें नहीं गिवन है, निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा -10 इंटू टी का वैल्यू आपने पुट कर दिया 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा प्लस 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, प्लस आएगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो कौन सा फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी नोन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी नोन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, और टाइम गिवन था तो सेकंड भी लगा सकते हैं, सेकंड ही लगा लेता हूँ। डायरेक्शन अपवर्ड में है तो एच पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आपको क्या करना है, एच का वैल्यू पॉजिटिव हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, यू कितना है प्लस 40 इंटू टाइम टेकन 2 सेकेंड है, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव होगा, यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू -g होगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -10
हाफ इंटू -10, तो माइनस पहले ही मैंने लिख लिया इसलिए इंटू 2 का स्क्वायर, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बेसिक बन सकता है इस पर। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है, जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, जैसे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी, जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट पर, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब h मैक्स पर ऑब्जेक्ट जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, रेस्ट पर जाए, क्योंकि इंस्टेंटली रेस्ट पर आएगा ना स्टूडेंट। जैसे बॉल को फेंकेंगे तो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा थोड़ा टाइम के लिए वो रेस्ट पर आएगा, फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से वापस भी आ रहा है, 1D मोशन पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए 2D मोशन होगा, जब ऐसे फेंकेंगे तो इधर जा गिरेगा, वो केस नहीं है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो यहाँ पर u वेलोसिटी से फेंका, उसमें 2 वेरिएबल आ जाता है, उसमें हमारा x कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, तो उसमें दूसरा कंसेप्ट कंपोनेंट मेथड से करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, कुछ देर के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब मैक्सिमम हाइट जब पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ देगा कि बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट की टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो हम लोग देखिए स्टूडेंट्स, तो कौन सा फॉर्मूला है, मान लो अपवर्ड मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो v = u + at लगा देंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना होगा, निगेटिव होगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u होगा अपर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा g × t। तो टाइम ऑफ एसेंट भी बोला जाता है इसको, u/g हो जाता है स्टूडेंट, टी ये लिख देता हूँ, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब मैक्सिमम हाइट पर जाने का जो टाइम लगा उसको u/g बोल देते हैं। ठीक है सर। अब देखो जब रिटर्न बैक भी होगा ना, तो उतना ही, जब रिटर्न बैक होगा तो उतना ही टाइम लगता है। सर कैसे, अब देखो जब ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से फेंका, जब सेम हाइट पर आता है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी जो होता है सेम ही रहता है। जैसे देखो आपने यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया स्टूडेंट्स, मान लो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर मान लो 30 मीटर पर सेकंड हो गया, 30 मीटर पर सेकंड अपवर्ड हो गया, फिर 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड हो गया, फिर यहाँ पर 10 हुआ होगा, 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, 0 हो गया वेलोसिटी, है ना। हर एक सेकंड में 10 अमाउंट से वेलोसिटी घटता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू g10 लिया है हमने। तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, घटते जाता है, वेलोसिटी घटते जाता है। और हर सेकंड में वेलोसिटी कितना से घटेगा, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ 40 था तो एक सेकंड के बाद 30 हो गया, अगले एक सेकंड के बाद 20 हो जाएगा, अगले एक सेकंड के बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर जब रिटर्न बैक होगा तो सेम हाइट पर जब आएगा ना स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर डाउनवर्ड 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जब हिट करेगा तो 40 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब सेम हाइट पर सेम वेलोसिटी होता है, सेम हाइट पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम होता है। जैसे यहाँ पर 20 मीटर पर, जब रिटर्न बैक होगा तो यहाँ पर जब आएगा सेम हाइट पर तो 20 मीटर पर सेकंड से ही नीचे आएगा। यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड था जाते समय, तो यहाँ जब आएगा तो वापस से 30 मीटर पर सेकंड से ही नीचे गिरेगा। 40 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड से। सर क्या आप इसको कैसे आपको पता है कि आ जाएगा, प्रूफ करके बता सकता हूँ स्टूडेंट्स, प्रूफ करके आप लोग को बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं प्रूफ कर देता हूँ, रुको। जैसे मान लो कि आपने मान लिया यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, आपने क्या माना, 40 मीटर पर सेकंड से माना, ठीक है। 40 मीटर तो ऑब्जेक्ट गया होगा और फिर वापस आया, तो यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है कि कितना होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u है, u मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, s का वैल्यू इतना, जब सेम हाइट पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए। मान लो यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, या आप यहाँ से एनालिसिस करते तो फिर यहीं पर जब आता तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होता। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया और फिर यहाँ पर आया, तो वेलोसिटी इनिशियल u था, और जब ग्राउंड को हिट किया तो वेलोसिटी क्या है, 0 है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब सेम लेवल पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसी पोजीशन पर आ गया, सेम पॉइंट पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम लोग एक इक्वेशन लगा सकते हैं, v² = u² + 2as। एक्सेलरेशन तो हमें पता है -g होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो v हमें पता नहीं है सर, निकालना है, u² हो गया प्लस -2 × a × s का वैल्यू कितना हो गया, 0।
तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर, तो वी इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस यू हो गया, प्लस माइनस यू हो गया। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस साइन लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपवर्ड पॉसिबल ही नहीं है, माइनस साइन यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दोनों ही आएगा, आपको अब चूज करना है कि कौन सा लेना है। मैथ तो दोनों ही दे देता है, दोनों ही सॉल्यूशन दे देता है, आपको चूज करना है कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या पॉजिटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस साइन, तो जितना स्पीड से आपने फेंका था उतना ही अपसाइड नीचे भी आएगा। अब देखो एक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जितना टाइम जाने में लगता है ना उतना ही टाइम आने में भी लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमने देखा था कि फाइनल वेलोसिटी 0 आया था, और जब मान लो यहाँ पर आया तो इसको फाइनल वेलोसिटी वी एफ मान लिया या वी डैश मान ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन अब देखो टाइम हमने मान रखा था ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रखा है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स निगेटिव, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, v इक्वल टू यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, u का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर u का वैल्यू 0 है, प्लस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर वेलोसिटी, अच्छा v इक्वल टू मान लो ये हिट करेगा u वेलोसिटी से, तो v इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस यू लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो v का वैल्यू माइनस यू, क्योंकि सेम हाइट पर आने के बाद सेम वेलोसिटी हो जाता है। u से अगर आपने प्रोजेक्ट किया था तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, इक्वल टू माइनस जी टी, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी टी, तो कितना हो गया t इक्वल टू यू बाई जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही होता है स्टूडेंट्स, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है, प्रोवाइडेड कि एक्सेलरेशन जो है आपने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट करने का मतलब कितना देर ऑब्जेक्ट एयर में रखा, अगर आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया किसी बॉडी को, जैसे हमने यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो वापस जाके वापस आने में मतलब गया ऊपर की तरफ और फिर वापस आया, जैसे इसी पाथ से गया और वापस आया, जब वो नीचे आ रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस यू, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, अब पहले इनिशियल वेलोसिटी प्लस था। ठीक है सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं डायरेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया माइनस यू हो गया, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव था u माइनस जी इंटू टी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड निगेटिव मान रखा है, अपवर्ड पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने u माना था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2u, तभी तो ये निगेटिव आया था, नीचे की तरफ जा रहा था, तभी तो v का वैल्यू माइनस यू है, तो u बाई जी 2u बाई जी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया u बाई जी। तो जाने में कितना लगा u बाई जी, आने में कितना लगा u बाई जी, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट भी बोला जाता है, सेम ही होगा 2u बाई जी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमसे पूछ दे कि ऑब्जेक्ट कितना देर एयर में रहा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2u बाई जी डायरेक्ट लगा सकते हो टोटल टाइम, और टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी भी बोल सकते हो, या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर लो यार, रटना क्या है, रटना नहीं है, प्लस माइनस साइन मान के चलना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट को हमने सेम क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ 40 मीटर पर सेकंड से फेंका था, है ना। अब पूछ दिया गया कि बताओ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा एट टी इक्वल टू, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, एस इक्वल टू एस डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, तो एक्स इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा प्लस 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 नहीं लेंगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप 9.8 ही लोगे जब तक बोला नहीं जाए। उसके बाद हमें निकालना है, टाइम गिवन है 6 सेकेंड, तो वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, साइन के साथ पुट करो,
फाइनल वेलोसिटी नोन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है स्टूडेंट, -10 × 6 कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है t = 6 सेकेंड पर यहाँ गया होगा, फिर से वापस आया होगा, तभी तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गया होगा, वेलोसिटी 0 हुआ होगा, फिर नीचे जब आ रहा होगा तो वेलोसिटी इसका चेंज हुआ होगा -20 मीटर्स पर, मतलब जाके वापस आ रहा है ना। t = 6 सेकेंड पर ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, s = ut + ½ लगा दो, कितना हो जाएगा, या v² = u² दोनों ही लगा सकते हैं। तो s का वैल्यू h मान लो, u का वैल्यू 40 × t 6 सेकेंड -½ j का वैल्यू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इसलिए हाफ ले लिया, 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 240 -36 × 5, 36 × 5, ये कितना हो गया, 240 - 30 3 5 15 और 3 18 180, ये हो गया 0 और ये हो गया 60 हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। तो ये 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 60 मीटर प्लस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर है, यहाँ से 60 मीटर ऊपर अपर डायरेक्शन में, हाइट पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ से 60 मीटर पर ऑब्जेक्ट है, ये गया होगा वापस आएगा 60 मीटर। लेकिन मैक्सिमम हाइट जो होगा वो ज़्यादा आएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट जो होगा वो कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मान लो कि ये h max है स्टूडेंट्स, ये h max मान लिया, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट v² = u² + 2s लगा दो। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी नोन है, एक्सेलरेशन नोन है, तो हम लोग को h max निकालना है। तो v² = u², v² हमें निकालना 0 का स्क्वायर = 40 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा 2 × 10 × h max, तो h max = हो गया, h max = 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर बाई 2 × 10। इसको ऐसे भी लिखा जाता है u²/2g भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो u²/2g, तो ये आ जाएगा आपका 46, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 20, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 80 मीटर आ गया। तो मैक्सिमम हाइट ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू, यही फार्मूला बन गया, h max का फार्मूला बन जाएगा u²/g। इसमें क्या करा हमने, u का वैल्यू मत पुट करो, यहाँ 0 पुट कर दो, u²/2g इधर से आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया, h max का फार्मूला हो जाता है u²/2g। ये बच्चे रट भी लेते हैं तो रटना नहीं है, आपको तरीका ढूंढो कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, कैसे जो है किसी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे या बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है फिर रिलीज कर देते हैं, तो इस तरह के तो थोड़ी टफ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो लेक्चर ऐसे भी लंबा हो गया है, और उसके बाद ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।